तो मेरे सपने में 3 माह पहले सरस्वती माता आती है और बोलती है कि मतलब तुम लोग श्री राम मंदिर बना के प्रेम मंदिर बना के फिर छोटा मोटा पंडाल क्यों बना दिए। इस बार के दिखाने के लिए हम लोग बनाए हैं। ये हम लोग अपने मतलब खुद को देखने के लिए नहीं बनाए हैं। हम लोग सोचे हैं कि ये सोचकर बनाए हैं कि हम लोग इतना भव्य बनाए कि पंडाल का चर्चा पूरे भारत में। हम गोपालगंज जिले के भोरे के वासुदेवा गांव में उपस्थित है और आप पीछे आप देख सकते हैं जो भव्य पंडाल है, ये पंडाल जो है 6-7 लाख रुपया लगा करके बनाया गया है। और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में समझिए कि कितनी बड़ी इन छात्रों का श्रद्धा है कि इतना रुपया लगा करके इस पंडाल को बना दिए हैं। हम जानने का प्रयास करें ये जो है कैसे बना है, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम अरविंद कुमार पड़ेगा। इस पंडाल को बनाने में कितना खर्चा आया है? खर्च अभी तक 6-6.5 लाख रुपया आ चुका है। कैसे आप लोग के दिमाग में आइडिया आ गया कि सरस्वती पूजा का जो पंडाल होता है इतना भव्य और इतना दिव्य आप लोग बनाए हैं? जी देखिए हम लोग मतलब 3-4 साल से पंडाल बना रहे हैं। जैसे कि 2023 में श्री राम मंदिर बनाए थे और 2024 में प्रेम मंदिर बनाए थे। लेकिन 2025 में कारणवश हम लोग छोटा मोटा पंडाल बनाकर पूजा पाठ कर लिए। तो अभी जब ये बसंत पंचमी पड़ने वाला था 2026 में, तो मेरे सपने में 3 माह पहले सरस्वती माता आती है और बोलती है कि मतलब तुम लोग श्री राम मंदिर बना के प्रेम मंदिर बना के फिर छोटा मोटा पंडाल क्यों बना दिए। इस बार महाराष्ट्र के पुणे में जो त्रिमंदिर है उसका निर्माण करो, पूजा पाठ करो, उसी में मतलब मेरा पूजा पाठ करो, क्योंकि उस मंदिर में सभी धर्मों के लोग जाते हैं पूजा करने। तो उसी वही पंडाल बनाकर अपने गांव में उसी में मेरा पूजा करना। पीछे आप कैमरा उठा के दिखाइए, ये महाराष्ट्र के जो त्रिमंदिर है उसी का ये स्वरूप ये लोग बनाए हैं। उस बात बताइए कि ये ऐसा जो है आप लोग पहली बार बनाए हैं कि इसके पहले भी बनाते थे? आपसे बोले ना 2023 में श्री राम मंदिर बनाए थे और 2024 में प्रेम मंदिर और फिर से 2026 में त्रिमंदिर बनाए हैं। तो पहले जो आप लोग बनाते थे इतना ही भव्य बनाते थे? इतना ही भव्य बनाते थे। इसमें जो जितना भी मेंबर हैं कितना लोग हैं टोटल? इसमें मेंबर लगभग 20-25 लड़के हैं। 20-25 लड़के हैं? हाँ, सभी छोटे बड़े मिल करके। अच्छा, सबसे बड़ी सवाल है कि इतना ज़्यादा पैसा आप लोग कहाँ से इकट्ठा कर लिए? जी इतना बड़ा पैसा हम लोग गांव का मतलब क्या बोलते हैं सहयोग है और हम लोग का कमेटी मेंबर है। उसके बाद से जो लड़का पढ़ लिख करके बाहर में नौकरी चाकरी करे है, कमाद हमारा है, वो अपना 1-2 महीने का पेमेंट भेज देता है। सभी का सहयोग है। अच्छा, ये जो आपकी पंडाल है पूरे ज़िले में आज जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और काफ़ी दूर दूर से इसको लोग देखने के लिए आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और लोग के दिखाने के लिए हम लोग बनाए हैं। ये हम लोग अपने मतलब खुद को देखने के लिए नहीं बनाए हैं। हम लोग सोचे हैं कि ये सोचकर बनाए कि हम लोग इतना भव्य बनाए कि हम लोग का पूरे पंडाल का वीडियो मतलब पंडाल का चर्चा पूरे भारत में हो और मतलब जहाँ से भी नज़दीक पड़ रहा है उन लोग आने के लिए वहाँ से आकर के और त्रिमंदिर का दर्शन कर ले। अभी लगभग इसमें और भी पैसा आप लोगों को खर्च करना है? जी 1-1.5 लाख रुपया जाएगा, कल जाएगा अभी पूजा के दिन। लगभग 10 लाख तक चला जाएगा? चला जाएगा। देख सकते हैं ये जो पंडाल है महाराष्ट्र के त्रिमंदिर है, उसके एकदम स्वरूप है। अच्छा, कल जो है कि बसंत पंचमी है और माता सरस्वती का पूजन भी है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बोर्ड का एग्जाम भी है। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना रहेगा? उन लोग के मैं यही बोलूँगा कि जो भी मतलब मैट्रिक का इंटर के एग्जाम देने वाले हैं वो सरस्वती माता के इस वीडियो को शेयर कर देगा तो 41 से पास हो जाएगा। पास हो जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं यही वो मंदिर है जिसमें अब हम अंदर जा सकते हैं। जा सकते हैं, क्यों नहीं? अंदर आके हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अंदर चल के हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य बना हुआ है ये पंडाल और माता सरस्वती का फोटो जो है बाहर में लगाया गया है और यही वो बिहार के समझिए कि वायरल माता सरस्वती का पंडाल है जिसे कितना भव्य बनाया गया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।